हेलो फ्रेंड्स, भारत में आपने न्यूज़पेपर या फाइनेंशियल बुक्स में निफ्टी शब्द के बारे में तो सुना ही होगा। हालांकि नौसिखिए निवेशकों और फाइनेंस की दुनिया में अनभिज्ञ लोगों के लिए निफ्टी सिर्फ एक फाइनेंशियल शब्दजाल के रूप में सामने आ सकता है। सो लेट्स गो थ्रू इन डेप्थ ऑफ निफ्टी, इन्वेस्टमेंट इन निफ्टी एंड इट्स प्रेडिक्शन। निफ्टी मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर देश की टॉप 50 कंपनियों का एक इंडेक्स और सूचकांक है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर सूचीबद्ध हैं। यह शेयर बाजार के उतार चढ़ाव पर नजर रखने के लिए निवेशकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले दो सबसे अधिक वेल नोन पैरामीटर्स में से एक है। दूसरा पैरामीटर सेंसेक्स है। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) द्वारा प्रबंधित 30 स्टॉक्स का एक इंडेक्स है। भले ही NSE पर 1300 स्टॉक सूचीबद्ध हैं, जब कोई कहता है कि आज बाजार ऊपर था, तो उनका आमतौर पर मतलब होता है कि निफ्टी 50 इंडेक्स ऊपर था। इसका मतलब यह है कि उन 50 शेयरों का औसत प्रदर्शन ऊपर था। भारतीय बाजारों पर नजर रखने वाले फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए उनका पहला रेफरेंस पॉइंट निफ्टी मूवमेंट होता है और भारत में उनके फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट्स आमतौर पर निफ्टी शेयरों में होते हैं। लेट्स फाइंड आउट हाउ टू इन्वेस्ट इन निफ्टी। एक बार जब आप निफ्टी 50 में निवेश करने का अंतिम निर्णय ले लेते हैं, तो देयर आर टू वेज टू इन्वेस्ट। नंबर 1 इज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। निवेशक निफ्टी शेयरों में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) जैसे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट्स इंडेक्स को एक अंडरलाइन एसेट के रूप में उपयोग करते हैं, जिसका अर्थ है कि प्राइस मूवमेंट्स और उतार चढ़ाव निफ्टी सूचकांक से जुड़े होते हैं। संक्षेप में बात करें तो F&O एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो बाजार में एक भागीदार को एक स्पेसिफिक प्राइस पर या फ्यूचर डेट पर स्टॉक या इंडेक्स खरीदने और बेचने की अनुमति देते हैं। हालांकि निफ्टी डेरिवेटिव्स को व्यापार करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक माना जाता है, लेकिन वे सभी के लिए नहीं हैं, खासकर न्यू इन्वेस्टर्स के लिए नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स 3 महीने में समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा हाई स्पेकुलेशन के कारण F&O सेगमेंट में हेजर्स और सट्टेबाजों का वर्चस्व है, जिनकी जोखिम लेने की क्षमता अधिक है और वे बाजार के प्रदर्शन की निगरानी करने में अधिक कुशल हैं। नंबर 2 is index mutual funds and exchange traded funds commonly known as ETF। आप में से जो लोग लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव और कम जोखिम को ध्यान में रखते हुए निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए इंडेक्स म्यूचुअल फंड या ETF के माध्यम से निफ्टी में निवेश करना सबसे अच्छा विकल्प है। ये एक प्रकार के म्यूचुअल फंड हैं जिनके पोर्टफोलियो में स्टॉक, बॉन्ड, सूचकांक, करेंसीज आदि शामिल होते हैं और इन्हें निफ्टी जैसे मार्केट इंडेक्स के कंपोनेंट्स से ट्रैक करने के लिए बनाया जाता है। इन फंडों में स्टॉक्स का वही पोर्टफोलियो होता है जो निफ्टी इंडेक्स में शामिल होता है। इस प्रकार आपको कई लाभ प्राप्त करने की अनुमति मिलती है, जैसे कि लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेट फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें निवेशकों को बड़ी रकम लगाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इंडेक्स फंड रूप से कई निवेशकों से पैसा इकट्ठा करते हैं। अधिकांश म्यूचुअल फंड कंपनियां आपको SIP योजनाओं के माध्यम से प्रति माह 500 रुपए जितनी छोटी राशि का निवेश करने की अनुमति देंगी और इसके माध्यम से आप इंडेक्स के समान अनुपात में निफ्टी 50 के सभी 50 शेयरों के आंशिक मालिक बन सकते हैं। निफ्टी को ETF के रूप में खरीदना इक्विटी में आपके निवेश के लिए एक बेहतरीन स्टार्टिंग पॉइंट है। ऑलवेज कीप इन माइंड दैट इंडेक्स कुछ और नहीं बल्कि स्टॉक्स का एक संग्रह है। इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, देन इन्वेस्टिंग इन निफ्टी विल surely increase your wealth. Now let's talk about Nifty prediction for rest of the year in 2023. In the first week of July, निफ्टी नई ऊंचाई पर पहुंच गया था और फिर सेकेंड वीक इसमें कुछ मुनाफा वसूली देखी गई। ओवरऑल आउटलुक अभी भी तेजी का है। निफ्टी की गिरावट को सीमित करने और फिर से नई बढ़त हासिल करने के लिए सपोर्ट मौजूद है।
So, overall outlook is positive and we expect Nifty to reach new heights in coming months. In the near terms, निफ्टी बढ़कर 19,700 से 19,900 तक पहुंच सकता है। निफ्टी बैंक इंडेक्स को 44,700 से 44,600 पर इमीडिएट सपोर्ट है। 45,600 से ऊपर एक मजबूत ब्रेक इसे आने वाले हफ्तों में 47,600 से 47,900 तक ले जा सकता है। So that's all in this video friends. I hope you like it. Thanks for your support and do like, share and subscribe to this channel for more financial updates in the future.